सो है गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम जो विटामिन पढ़ने वाले हैं डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजीली 15 मार्क्स के अंदर ये आ सकता है। तो ध्यान से देखते हैं और बहुत इजी मैंने ये समझाया हुआ है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करना। तो यार विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, वी नो इट राइट, ADEK। नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी रकाइटिक विटामिन, ठीक है। However, now considered as hormone, it resembles estrogens in structure and work as hormone. कैसे करता है ये वर्क एस हार्मोन, हम इसको आगे पढ़ेंगे। तब तक आओ स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग यार, अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो आप हमको सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिए MBBS स्टडी ग्रुप। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसकी केमिस्ट्री तो बहुत इजी है। अर्गस्ट्रॉल जो है प्लांट्स में होता है, जिसका एक्टिव फॉर्म जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन D2। कोल कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D3 दैट इज फाउंड इन एनिमल्स। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट अर्गो कैल्सीफेरॉल हैज़ एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड एंड मिथाइलेटेड ग्रुप, ठीक है। Both of them are sources for activity of vitamin D and are referred to as provitamins. During cholesterol biosynthesis, 7-dehydrocholesterol is formed as an intermediate which is converted to cholecalciferol. In presence of sunlight is called as sunshine vitamin. ठीक है, समझ में आ गया। सनलाइट के प्रेजेंस में 7-dehydrocholesterol is converted to cholecalciferol. Synthesis of vitamin D3 or vitamin D is directly proportional to exposure to sunlight. Melanin influences cholecalciferol synthesis. अब बात आती है सोर्सेस की, तो वही सोर्स है फैटी फिश लीवर ऑयल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिल्क जो है गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3 नहीं है। एक्सपोजर टू सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है। कंजप्शन ऑफ नेचुरल फूड्स बाय नॉट ईटिंग यीस्ट। आईडीए सबका पढ़ा, इसका भी पढ़ेंगे। सो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर 10 माइक्रोग्राम, दैट्स इनफ। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं यार, और बायोकेमिकल फंक्शंस। तो मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल फंक्शंस विटामिन डी के एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो सनलाइट जो है हमारी, वो पड़ी हमारी 7-dehydrocholesterol पे, काय में कन्वर्ट हो गया भाई ये कोल कैल्सीफेरॉल में। अब कोल कैल्सीफेरॉल जो है वो जाएगा हमारा लीवर में, क्या में जाएगा, लीवर में। वहाँ से कोल कैल्सीफेरॉल 25 हाइड्रोक्सीलेज से बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। फर्दर आगे रिएक्शन जाएगा। Now, what will happen in the kidney? 25 hydroxycholecalciferol in the presence of 1 alpha hydroxylase will change into 1,2,5 dihydroxycholecalciferol, which is an active form in the human beings. जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सीट्रायोल। अब कैल्सीट्रायोल क्या करता है, कैल्शियम और पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल बॉडी में बढ़ाता है। अब इसके देख लेते हैं यार बायोकेमिकल फंक्शंस। कैल्सीट्रायोल है, तो कैल्सीट्रायोल जो है इंटेस्टाइन में जाएगा, कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड mRNA को सिग्नल भेजेगा टू फॉर्म कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। उससे क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा। अब जो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा, अब जो ये कैल्शियम है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा बोन में। फॉर व्हाट, फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। या फिर कैल्सीट्रायोल जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट देगा बोन पे कि भाई बोन फॉर्मेशन बढ़ाओ। सो दीज वर इट्स बायोकेमिकल फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, विटामिन डी इज़ अ हार्मोन नॉट अ विटामिन, प्रूव इट। सो 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल ऑल्सो नोन एज कैल्सीट्रोपिक हार्मोन, या फिर कोल कैल्सीफेरॉल को बोलते हैं प्रो हार्मोन। अब जो है हम फॉलोइंग फीचर्स से बताएंगे कि भाई ये स्टेटमेंट जो है हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर जो है, फर्स्ट, विटामिन D3 इज सिंथेसाइज इन द स्किन बाय सनलाइट। सेकंड, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। तीसरा पॉइंट, कैल्सीट्रायोल हैज टारगेट ऑर्गन्स किडनी, इंटेस्टाइन एंड बोन। फोर्थ पॉइंट, द मैकेनिज्म ऑफ कैल्सीट्रायोल इज सेम एज स्टेरॉयड हार्मोन। फिफ्थ पॉइंट,
Calcitriol synthesis is self-regulated by feedback mechanism, that is calcitriol decreases its own synthesis. Alright. Sixth point, actinomycin D inhibits action of calcitriol. तो ये सारे पॉइंट्स के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई विटामिन डी जो है वो एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है. हाई कंजप्शन ऑफ विटामिन डी से क्या होगा? High vitamin D helps in the body to fight against pre-diabetes, metabolic syndrome, cancers, etc. However, this is associated with high risk of skin cancer. Deficiency symptoms से क्या होगा? बहुत रेयर है इसके डेफिशिएंसी होना. Why? Because sunlight में हर कोई जाता ही जाता है. As this vitamin can be synthesized in body, vitamin D deficiency occur in strict vegetarians only. Alcoholics, पर्सन विथ लीवर और किडनी डिसीजेस, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. बुरका जो है लीड कर सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी से. क्यों? बिकॉज कवर रहते हैं ना, तो सनलाइट कम आती है. सो डैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न. ये मतलब सत्यनारायण की लाइन है. कमिंग नेक्स्ट, रिकेट्स क्लिनिकल. डिफॉर्मिटी इन बोन मिनरलाइजेशन. ठीक है. रिजल्टिंग इन सॉफ्ट एंड प्लायबल बोन्स एंड डिले इन टीथ फॉर्मेशन. Weight being bones are bent to form bolex. Alkaline phosphate जो है बढ़ जाता है एक्टिविटी alkaline phosphate की and is believed to be concerned with the process of bone formation. Osteomalacia की बात करें तो osteomalacia को कहते हैं हम adult rickets. ठीक है. Demineralization of the bones occurs leading to fracture. ठीक है. तो osteomalacia में क्या होता है? फ्रैक्चर्स होने की चांसेस बढ़ जाती हैं. अब बात करते हैं रीनल रिकेट्स की. तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी. ऑलराइट. क्रॉनिक रीनल फेलियर, डिक्रीज कैल्सिट्रायोल लेवल. ट्रीटमेंट क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैल्सिट्रायोल. हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन डी के कारण. तो विटामिन डी स्टोर्ड इन लीवर एंड स्लोली मेटाबोलाइज्ड. इट इज़ मोस्ट टॉक्सिक इन ओवरडोसेस. तो कौन सा विटामिन है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है ओवरडोसेस में? डैट इज़ विटामिन डी. इफेक्ट्स: डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन लीडिंग टू हाई सीरम कैल्शियम लेवल. ऑलराइट. अब जो है एक छोटा सा पॉइंट जो है, एक्सेस एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट लीड टू विटामिन डी पॉइजनिंग बिकॉज देयर इज़ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द स्किन टू फॉर्म विटामिन डी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोचे कोई कि यार हम अगर एक्सेसिव सनलाइट में रहेंगे तो सर क्या विटामिन डी की ओवरडोज हो जाएगी? नो, ऐसा कुछ नहीं है. वाई? बिकॉज स्किन की भी एक लिमिट होती है. स्किन ऑल्सो हैज़ इट्स ओन लिमिट कि भाई इतना ही विटामिन डी बना सकती है वो, उससे ज़्यादा नहीं बना पाएगी. चाहे तुम सनलाइट में क्या जल जाओ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो गाइस ये जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है पूरा टॉपिक विटामिन डी का. होप आपको समझ में आया हो. ये पूरा टॉपिक सत्यनारायण से लिया गया था. सो मैंने सत्यनारायण को भी जितना इजी पॉइंट्स वाइज लिख सकता था उतना इजी लिखा है. अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.